अस्सलामुअलैकुम डियर मेंबर्स। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा डिटेल से बता दिया जाए कि पीके डाटा एंट्री जॉब्स में हमने डाटा एंट्री का वर्क स्टार्ट कैसे करना है और आपके अपने अकाउंट में बैलेंस किस तरह आएगा, डाटा सारे के सारे डॉलर्स किस तरह आएंगे, आप उनको कैश आउट कैसे करवा सकते हैं, पीके डाटा एंट्री जॉब से कैश आउट कैसे करवा सकते हैं और खुद कैश आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नीचे आपकी सहूलत के लिए लिंक्स भी दे दिए हैं। सबसे पहले हम वेब मनी पे अकाउंट बनाते हैं, वेब मनी ट्रांसफ़र पे। तो वेब मनी ट्रांसफ़र आप सबसे पहले ओपन करते हैं, ये मैंने नीचे लिंक दे दी है। ठीक है, उसके बाद आप उसको ओपन करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे अपना नंबर डालना है 0092। अच्छा, एक बार याद है कि यहाँ पे प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने अपना नंबर इस तरीके से इस फॉर्मेट से लिखना है 0092। हमारा जो पाकिस्तान का कोड है 0092 और 00 की जगह प्लस यहाँ पे लगा दिया गया, 92 लिखेंगे। 92 के बाद 0 नहीं डालना, आपने अपना कोड लिखना। जैसे फर्ज करें 331 है, 332 है, 300 है, उस तरीके से आपने अपना नंबर लिख के प्रोसीड करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, अपना इंफॉर्मेशन देनी है, मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है प्रोसीड करते हुए। जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक कोड आता है, आप कोड एंटर करते हैं तो साथ ही आपके आते हैं लॉगिन भी हो जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी अकाउंट बनाया है, बेसिकली भी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी तो वो डिलीट होगी, दोबारा बना रहा हूँ। लॉगिन में पे क्लिक करते हैं, उस वक्त मैंने अकाउंट बना लिया था। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना डाटा डालते हैं, ईमेल एड्रेस डाल दो, ईमेल एड्रेस डाल दें, फ़ोन नंबर डाल दो, +92 के साथ वो डाल दें, WMID नंबर डालना हो वो लॉगिन करने के बाद मिलता है वो डाल दें, जो भी दिल करता है डाल दें। उसके बाद अपना इसमें क्रिएट करने के बाद Z-पर्स नंबर है वो डाल दें। ठीक है, अच्छा ये क्रिएट करते हैं तो उसमें बाद आपको पूछते हैं USD डॉलर Z-पर्स कौन सा क्रिएट करना है ना, अपने अगर ये स्टार्ट पे क्लिक करना होता है तो वहाँ पे अपने USD करके ओके कर देना, तो आपको Z से एक नंबर स्टार्ट मिल जाएगा जो कि Z से स्टार्ट होता है। ठीक है, वहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो Z से स्टार्ट करने के बाद आपने वो नंबर सेव कर लेना। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पास पीके डाटा एंट्री जॉब्स में आपके पास वो नंबर ऑलरेडी पड़ा होगा, ये मेरा Z-पर्स नंबर है, ये वाला। इस तरीके से आपको अपना मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट के स्टेप्स मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू। तो जी मेंबर्स, मेरे पास कोड आ गया था। ठीक है, कोड मैंने वहाँ पे एंटर किया, कोड एंटर करने के बाद उसको प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद अब वो कह रहा है जी अब आप अपना पासवर्ड डालें। ठीक है, पासवर्ड आपने अपना क्रिएट करना है। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको इजी रहे, जो आपको याद रहे, वही पासवर्ड आप डाल दें। कोशिश करें कि उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों हो जाए, मतलब इंग्लिश और कुछ अदाद दोनों हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। कैप्चा डालता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो लें जी जनाब, मेरा वो कोड भी डाल दिया मैंने। ठीक है, पासवर्ड भी मेरा क्रिएट हो गया। उसके बाद देन आपने इसको एक्सेप्ट करना। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ क्या कह रहा है कि जी आपने अपना WMZ नंबर, एक Z-पर्स होता है, उसको आपने क्रिएट करना होता है। ठीक है, Z-पर्स क्या होता है? Z-पर्स बेसिकली जहाँ से हमने अपना बैलेंस, जैसे देखें आप UBL का अकाउंट खुलवाते हैं या कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। इसी तरह ऑनलाइन में जब हम किसी भी जगह से कैश आउट करवाते हैं ना तो हमें हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। तो वेब मनी हमें अपना Z-पर्स नंबर देता है कि अगर कोई वेबसाइट सहूलत दे रही है वेब मनी से बैलेंस कैश आउट करवाने की तो हम उनको अपना Z-पर्स नंबर देते हैं। तो वो Z पर बेसिकली WMZ होता है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें आपके पास USD नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ और ऑप्शन आ रही है, तो आपने USD डॉलर क्लिक करना है, WMZ
यूएसडी डॉलर। उसके बाद यहां से क्या कर देना है, क्रिएट कर देना। ठीक है, ये जैसे क्रिएट करेंगे जी, ये देखें पर्स WMZ हैज बीन सक्सेसफुली क्रेडिट, और ये आपका जनाब जेई पर्स नंबर है वेब मनी का। इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है, पासवर्ड नहीं बोलना आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बैलेंस शो होगा। यहाँ से बैलेंस विड्रा कैसे करवाना है वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर तो आपने करवाना है पीके डाटा एंट्री जॉब्स के थ्रू ही, यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि पीके डाटा एंट्री जॉब, पीके डाटा एंट्री के अंदर हमारा पाकिस्तानी रुपीज में बैलेंस आ जाए, तो आप क्या करेंगे, पीके डाटा एंट्री जॉब्स को ओपन करेंगे। पीके डाटा एंट्री जॉब्स को ओपन करने के बाद आप ये वाला जो हमारा पीके डाटा एंट्री जॉब्स का जी पर्स नंबर है, आप इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफर फंड पे क्लिक करना और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट टू अ पर्स। ठीक है, आपने टू अ पर्स पे क्लिक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है जी आपका बैलेंस बिल्कुल लैंड है, वो बिल्कुल जीरो है, इसलिए आपने नहीं ये ऑप्शन यूज कर सकते। वो कोई इशू नहीं है। आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, वहाँ पे वो वाला जो जी पर पीके डाटा एंट्री जॉब्स का है वो आपने डालना है। वो डालने के बाद आपने ओके कर देना है। नीचे जितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपना पीके डाटा एंट्री जॉब्स का यूजर नेम लिखना है और उसके बाद आपने अपनी मनी सेंड कर देनी है। मनी सेंड करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल एक टेक्स्ट कर देना है या ईमेल कर देनी है info@pkdataentryjobs.com कि मैंने इतना बैलेंस सेंड किया। उससे भी ज़्यादा इजी तरीका ये है कि वेबसाइट पे नंबर दिया गया यूफोन का 033249000599, वहाँ पे कॉल कर लें या SMS कर दें कि जनाब ये मेरा यूज़र नेम है, मैंने वेब मनी टू वेब मनी आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, कोई मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, इतनी अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र कर दी है, आप मेरे पीके डाटा एंट्री के अकाउंट में पाकिस्तानी रुपीज़ में सेंड कर दें। बाकी दूसरा तरीका आपको पता ही है पीके डाटा एंट्री से कैसे कैश आउट करवाना है। ठीक है, हाँ इसमें एक और चीज़ है कि कोशिश करें कि अपना ना ईमेल एड्रेस भी कन्फर्म कर लें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस भी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखें वेब मनी की तरफ से मेल आई हुई है, तो यहाँ पे आप अपना क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस भी कंफर्म कर लें। मोबाइल नंबर भी कंफर्म हो जाता है और ईमेल एड्रेस भी कंफर्म हो गया आपका। ठीक है, ये जी आपका ईमेल एड्रेस भी कंफर्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं टू कैप्चा की तरफ कि टू कैप्चा में काम किस तरह करना है। टू कैप्चा का नीचे मैंने आपको लिंक दे दी है। ठीक है, आप टू कैप्चा पे लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट बना सकते हैं। टू कैप्चा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टू कैप्चा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे टू कैप्चा वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाए, नीचे क्लिक है टू ज्वाइन के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, और फौरन आ जाए रजिस्टर के बटन पे। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। मैं ज़रा हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालना है अपना। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों को इशू आ रहा है। बेसिकली इन्हें हम रीकैप्चा बोलते हैं। ये जो आपका आ रहा है ना, आई एम नॉट अ रोबोट, इसे हम रीकैप्चा बोलते हैं और रिबोट कैप्चा भी बोलते हैं। ये अभी न्यू लॉजिक आया है इसकी गूगल की तरफ से। ये न्यू कैप्चाज हैं, इनका रेट भी अच्छा होता है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा काम करें। लेकिन इसको समझना ज़रा आसान है, मैं फिर भी बता देता हूँ। आप जस्ट आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स होती हैं। उन पिक्चर्स पे आपने देखना होता है। मैं पहले यूज़ करता रहा हूँ, मैं भी वैसे ही मेरा नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें एक विंडो ओपन हुई है ना, सिलेक्ट ऑल इमेज विद द स्टोर फ्रंट। यहाँ पे पूछ सकता है, रिवर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चले हम यहाँ पे ना फर्ज करें आपका ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, स्टोर फ्रंट तो मैं नज़र आ रहा ना, ये बास को कुछ और भी पूछ लेता है, वहाँ पे बताता हूँ मैं आपको।
सिलेक्ट ऑल सिक्योर विद स्ट्रीट साइंस, ठीक है। तो ये देखें ये स्ट्रीट साइंस है 1 2 3 4, ठीक है। ये तीनों तरतीब से इसकी भी नहीं। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, दूसरा ले लेते हैं। सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद ट्रक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे जिसमें आपको ट्रक नजर आ रहे हैं, कमर्शियल ट्रक्स, यानी कि जो चीजें वगैरह लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक ये, तो इसको करने का तरीका ये है कि अब यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये वाला हमें एक नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है। वेरीफाई पे क्लिक करें, अगर ठीक होगा तो उसी टाइम ये देखें यहाँ पे टिक का निशान, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट उसी टाइम बन जाएगा। वेबसाइट पे काम कैसे करना है और इसके सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करना है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल अपना साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं सिंपल साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करने के बाद मैं आगे आपको तरीकाकार बताता हूँ। ये मैं अपने ईमेल एड्रेस वगैरह हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें जो इसी तरह सिलेक्ट ऑल इमेजेस स्ट्रीट नंबर्स आ गया, तो मैं इसमें स्ट्रीट नंबर्स करता हूँ। लॉगिन करने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने क्लिक किया जी वो तो गायब हो गया, तो कोई मसला नहीं है, आपने इस इमेज में से जो चीज पूछ रहा है वो चीज गायब करनी है, ठीक है। जैसे ये देखें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसकी जगह कोई और पिक्चर आ गई, ठीक है। एक ये रह गया स्ट्रीट नंबर्स वाला, ये भी खत्म हो गया। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो टिक का निशान उसी टाइम आ जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। आपने इस पिक्चर में से जो चीज ऊपर पूछ रहा है वो खत्म करनी है, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट की स्पीड जरा स्लो है। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का अपने ख्याल रखना होता है कि जिस वक्त भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करने के बाद हमने उसमें ज़रा टाइम का अपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। टाइम इशू के साथ साथ आपका चलता है रॉन्ग एंट्रीज नहीं करनी होती, ठीक है। इसमें आई एम नॉट अ रोबोट वाले कैप्चर ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं, उनके रेट्स भी अच्छे हैं, आप ज़्यादा उन पर वर्किंग करें। ये कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है, आई थिंक नेट इशू आ रहा है, जिस वजह से मैं स्क्रीन पास कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ये लॉगिन होता है, ज़रा इंटरनेट की स्पीड ठीक होती है तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जी जनाब, ये इंटरनेट की स्पीड ठीक हो गई है। उसके बाद ये आपके सामने आ जाता है। अच्छा, इसमें अगर यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 2 चीजें बता देता हूँ। अगर तो आपकी टाइपिंग स्पीड गुड है और आपको रीकैप्चा की समझ आ गई है, रीकैप्चा मतलब जो हमने आई एम नॉट अ रोबोट, रिवर्स, स्ट्रेट साइंस वाले किए थे ना, अगर उनकी समझ आ गई है तो बेस्ट मेथड ये है कि आप नॉर्मल प्लस रीकैप्चा पे काम करें। अगर न्यू हैं, ठीक है, नहीं पता चल रहा आपको, तो आप जस्ट यहाँ पे ओनली नॉर्मल पे क्लिक करें और ओनली नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद अपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कैप्चा आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल और आसान है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ये कैप्चा आ गया, मैं फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। जो भी कैप्चा है आप लिख के एंटर करते जाए, ठीक है। जब आपका बैलेंस यहाँ पे इस जगह पे 0.50 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये बल्कि 0.55 का रखें, 0.55 से ज्यादा बैलेंस हो जाए तो आपने किस पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आपके पास सामने ऑप्शन आएगा कि जी आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने पेमेंट मेथड यूज करना होता है जो भी आपका वेब मनी, पैसा, परफेक्ट मनी, बिटकॉइन। तो मैंने आपको उनका वेब मनी का बताया। वेब मनी पे क्लिक करेंगे। वेब मनी पे क्लिक करने के बाद जिस तरह आपको जीपर्स नंबर मिला था, आपने अपना जीपर्स नंबर यहाँ पे डाल के नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगी वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ये वाली। यहाँ पे जिस जगह 15 लिखा होगा है, ठीक है,
15 की जगह फर्ज करें आपका बैलेंस है 0.55, तो आपने लिखना है सिंपल 0.54, एक पॉइंट कम कर, ये बात में रखनी है। जैसे मेरा बैलेंस शो हो रहा है 0.98, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0.97, ठीक है, और रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करता हूं तो वो यहाँ पे मेरा नीचे स्टेटस आ जाएगा पेंडिंग। ये थोड़ी देर लगती है, आपके उस अकाउंट में, वेब मनी के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये $5, 1.43, 0.454, 1.54, ये मुख्तलिफ मैंने स्टेटस आ रहे हैं, ये मैंने जो यहाँ से कैश आउट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना बैलेंस कैश आउट करवा सकते हैं। ये थोड़ी देर बाद आ जाएगा, मैं भी हो भी चुका हूँ, पेज को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, अब थोड़ी देर लगती है। बेसिकली तो 24 आवर का टाइम होता है, लेकिन उससे जल्दी ही आ जाता है। कभी कभी तो इंस्टेंट हो जाता है, कभी 5-10 मिनट ले लेता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे आप अपना फेसबुक का इनका जो पेज है वो लाजमी आप इनका लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे इनकी न्यू अपडेट्स और इनके जो न्यू सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे आते हैं। सॉफ्टवेयर आपने लाजमी यहाँ पे, अगर इनके सॉफ्टवेयर पे काम करना है, वहां पे आई एम नॉट अ रिपोर्ट के कैप्चर्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो उनके इनकी जितनी भी अपडेट्स होती है ना, वो यहाँ पे अमूमन आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। मैं सॉफ्टवेयर का मेथड भी आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें मांगता है। इंटरनेट की स्पीड फिर स्लो आ रही है, बहरहाल यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर WinRAR में होता है, WinRAR में उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर आपसे चलिए, बहरहाल नेट की स्पीड स्लो है, मेरे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये WinRAR में सॉफ्टवेयर था। WinRAR में आपको एक्सट्रैक्ट करने के मेथड का पता ही होगा कि यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है। तो आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है। सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सिंपल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं। तो अच्छा हाँ, इसके लिए ये द एप्लीकेशन रिक्वायर्स जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ ये लाजमी मांगता है, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड करना होता है, फ्री जावा डाउनलोड, ये डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बगैर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा। डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉल विल ओनली वर्क इन डेस्कटॉप, यानी कि ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए होगा। विंडो 8 एंड विंडो 8.1 के लिए मेरा चूंकि वही है, ठीक है। एग्री एंड स्टार्ट फ्री पे क्लिक कर दें तो यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर इनका हो जाएगा। सॉफ्टवेयर याद रखें, सिर्फ जस्ट टू कैप्चा का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो जस्ट डेस्कटॉप के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ। छोटा सा सॉफ्टवेयर जल्दी डाउनलोड हो जाता है। तो लें जनाब, हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है तकरीबन। ठीक है, यहाँ से आप इसको ओपन करें और इस सॉफ्टवेयर को, जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लें। अच्छा जी, इंस्टॉल पे जस्ट क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर फिर दोबारा डाउनलोडिंग इंस्टॉलर मांग रहा है। मैं स्क्रीन पास कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए तो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जी जनाब, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था। असल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद वो सिस्टम रीस्टार्ट हुआ था। रीस्टार्ट जैसे रीस्टार्ट हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है और ऑल यूज़र वो पूछ रहा है किसके लिए करना है, तो मैंने ये कर दिया है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया है, फिनिश। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स और कंपोस्ट में पड़ा होगा, ये पड़ा हुआ जी।
अच्छा जी। टू कैप्चा का सॉफ्टवेयर। लें जी, सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे इसका आइकन भी आ गया टू कैप्चा का। यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं टू कैप्चा के जस्ट सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने इस पे काम करना है तो। मैंने वेबसाइट भी बेहतर है, अगर वेबसाइट पे स्पीड अच्छी आ रही है तो वेबसाइट भी बेहतर है, क्योंकि कैश आउट करवाने के लिए आपको लॉगिन वेबसाइट में ही करना पड़ेगा। अपना बैलेंस चेक करने के लिए लॉगिन आपको वेबसाइट में ही करना पड़ता है। अपना अकाउंट डालें, पासवर्ड डालते हैं। लें जनाब, आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर या इंस्टॉल हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका बैलेंस वगैरह, जैसे वो मेरा बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, बैलेंस वगैरह आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ओनली नॉर्मल, ओनली रिकैप्चा, अच्छा ओनली रिकैप्चा की यहाँ पे ऑप्शन आती है, लेकिन ओनली रिकैप्चा जो है ना, इसका रेट सबसे ज़्यादा हाई है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओनली रिकैप्चा पे क्लिक करते हैं और जस्ट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसका तरीकाकार ये देखें, स्टोर फ्रंट, क्लिक ऑल इमेजेस विद द स्टोर फ्रंट। तो ये देखें, यहाँ पे हमें ये स्टोर नजर आ रहा है, ये स्टोर नजर आ रहा है, ये भी स्टोर है, ये भी स्टोर है। ठीक है, और ये भी स्टोर का फ्रंट है। तो सेंड इंटर, इंटर का बटन दबा दें या यहाँ पे क्लिक कर दें तो सेंड इंटर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आ गया जी क्लिक ऑल इमेजेस विद द स्टोर फ्रंट, यानी कि इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज नहीं आ रहे कैप्चा या वो आ रहे हैं, अल्लाह आपका, ये देखें मैंने वो गलत कर दिया था, ज़रा कुछ थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती हो जाए तो आई गॉट द पॉइंट पे क्लिक कर दें। ठीक है, अकाउंट सस्पेंडेड, ये थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में फिर ठीक हो जाता है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। स्पीड, असल में इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो जा रही है 1-2 दिन से। आप यहाँ पे ओनली नॉर्मल करके भी कर सकते हैं, ऑन नॉर्मल प्लस रिकैप्चा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका रेट ज़रा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये देखें आई एम नॉट अ रोबोट, इनके रेट सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद द हाउस, यानी कि हाउस किस किस में नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें। इसमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें। इसमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें। ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब फिर तसल्ली कर लेंगे कहीं और नज़र तो नहीं आ रहा। बाज़ का जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फिर आ गया नज़र, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर आ गया, फिर क्लिक कर दिया, फिर आ गया, फिर क्लिक कर दिया। अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो साथ ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, टिक का निशान हो गया। ठीक है, उसके बाद सेंड के बटन पे क्लिक कर दें, तो ये आपकी एंट्री अकाउंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैप्चा आ जाएगा, उस पर काम इस तरह स्टार्ट करते रहें। फिर दोबारा आ गया, फिर एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद द हाउस, फिर इसमें हाउस मांग रहा है, ये क्लिक कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे आ गया है, ये भी है, इसमें फिर आ गया है। ठीक है, अब कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ गया, दोबारा आ गया यहाँ पे। अब हाउस कहीं भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी मांगे, बस वो पिक्चर में इतनी देर तक करना जब तक वो खत्म ना हो जाए। वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो देखें आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, और उसके बाद यहां से आप सेंड कर दें। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। मैं स्टॉप करता हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है।
टाइम ख़त्म होने से पहले पहले आपने एंट्री करनी है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री नहीं करनी, रिकैप्चा या रिपोर्ट कैप्चा को समझ के आपने काम करना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो मैं नीचे ना एक तो हमारा पीके डाटा एंट्री जॉब्स का जो फेसबुक का पेज है, वेबसाइट में ही जो नजर आ रहा है, उसको लाजमी लाइक करें। वहाँ पे अक्सर अपडेट्स आती रहती हैं, वैसे भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं, ठीक है। उसको लाजमी लाइक करें। इसके अलावा मैं नीचे ना फेसबुक एक ग्रुप अपने ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स के रिलेटेड ग्रुप है, उसको मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ। उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें। हमारे पीके डाटा एंट्री जॉब्स का जो रेफरल प्लान है, उसका रेफरल लिंक आप ग्रुप में शेयर किया करें, साथ में डिटेल बताया करें, लोगों के साथ कम्युनिकेट किया करें। डाटा एंट्री के काम के साथ साथ आप रेफरल प्लान पे काम करें तो आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। हमजा यूसुफ को दे इजाज़त। अल्लाह।